गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा आज के वीडियो में 9th क्लास की जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहाँ एक्सरसाइज 2.3 में 11 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं आपको शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेट R1 एंड R2 बी द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है आपके पास fx। तो जरा ध्यान से देखिएगा, fx कहता है आपके पास x³ प्लस 2ax स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। दूसरा पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास gx। जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6a कहता है व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बेटा इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 1 से, दूसरे को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं लिखता हूँ R1, यहाँ रिमाइंडर आएगा उसको लिखता हूँ R2। और साथ साथ एक और भी बात कही उसने, इफ 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 अगर 12 के इक्वल है तो a की वैल्यू बताइए। ठीक है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा एक बार आप। उसने क्या कहा बेटा आपके पास, वो बोलता है कि कोई एक पॉलिनोमियल है fx, दूसरा है gx। जब fx को मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 से तो रिमाइंडर आएगा R1, और gx को जब मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 2 से तो रिमाइंडर आएगा R2। और एक और कंडीशन भी उसने कहा है, ये कंडीशन, तो उस केस में हमें a की वैल्यू बताना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा यहाँ से इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, उसने कहा कि fx को किससे डिवाइड करता हूँ मैं, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर R1 आएगा। तो रिमाइंडर R1 किसके इक्वल आ गया, वो आपके पास आ गया f ऑफ माइनस 1 जो भी आएगा। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइंड करता हूँ। क्या कहता था रिमाइंडर थ्योरम, किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो आता है वो p ऑफ प्लस a होता है। क्यों, जब x माइनस a को मैं 0 रखूंगा एज ए फैक्टर तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चा, a होगी। तो इस x के प्लेस पर a पुट करूंगा। ठीक है, तो लीजिए हम करते हैं बेटा x के प्लेस पर a पुट। तो क्या आपके सामने क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, किसके इक्वल आ गया, दैट्स इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1, यानी कि x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करूंगा तो यहां भी पुट करूंगा बेटा। तो ये आ गया x³ यानी कि माइनस 1 का क्यूब प्लस 2a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 माइनस 7। तो देखिएगा किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस का क्यूब माइनस होता है और 1 का क्यूब 1, तो माइनस 1 आ गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का 2a रह गया, माइनस और माइनस प्लस का 5 आ गया, माइनस का 7। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2a आ गया भाई, माइनस का 1 और माइनस का 7, माइनस का 8 और प्लस का 5, तो माइनस का 3 बच गया। ये आपके पास क्या आ गया भाई, ये आपके पास आ गया R1। ऐसे ही देखिए क्या कहता है, R2 क्या आएगा आपके सामने, वो देखिए क्या कहता है, जब मैं gx को डिवाइड करूंगा किससे बेटा, x माइनस 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप x माइनस 2 को 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो g ऑफ 2 के इक्वल आ गया। तो वो किसके इक्वल आ गया भाई, 2 का प्लस x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 6a। तो क्या आ गया बेटा, ध्यान देंगे, 2 का क्यूब तो हो गया 8, ठीक है, हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 को 12 से किया तो आपके पास 24 प्लस 6a। तो कुल मिला के आपके पास 6a तो हो गया मेरे बच्चा पॉजिटिव, और प्लस का 12
और माइनस का 24, तो माइनस का 12 बच गया। तो ये तो आ गया आपके पास R1 और ये आ गया R2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास R1 और ये हो गया आपके पास R2। नाउ उसने एक कंडीशन और कही आपके सामने, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहता है उसको भी देखिएगा। ऑल्सो एक कंडीशन दिया 2 of R1 प्लस R2 12 के इक्वल है। 2 of R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? 12। तो जरा यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू, लो जी R1 की वैल्यू ये रही बेटा 2a माइनस 3 प्लस, ठीक है, R2 की वैल्यू ये रही बेटा 6a माइनस 12 की इक्वल होगी। तो मैं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से किया 4a, 2 को 3 से किया क्या हो गया भाई जरा माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 6a माइनस 12 इक्वल्स टू 12। बेटा 4a और 6a हो गया आपके पास 10a, माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 18, 12 आ गया। तो 10a 12 और जरा 18 को प्लस किया तो प्लस का 18 हो गया। तो 10a 30 आ गया। और बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 को डिवाइड में शिफ्ट करूंगा तो a की वैल्यू आ गया 30 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गया बेटा आपके पास 3 आ गया और यही हमारे पास पूछा, ठीक है। चलिए जरा ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसको रीड करते हैं तो देखिए क्या कहता है 13 क्वेश्चन में। मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। कहता है व्हेन द पोलिनोमियल, बेटा कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसको मैंने fx का नेम दिया वो क्या है -x3, उसके बाद कहता है प्लस का 4x², फिर कहता है प्लस ax, फिर कहता है -a, और दूसरा पोलिनोमियल है जिसको मैं gx का नेम करता हूँ वो आपके पास है -ax² प्लस 7x -1 आर डिवाइडेड बाई, बेटा इसको किससे डिवाइड करता हूँ 2x - 1 से, और यहाँ डिवाइड करता हूँ मैं 3x + 2 से। तो बेटा यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो R1 आया और यहाँ पर R2 आया। फिर इन दोनों के साथ एक कंडीशन दिया कि 3 of R1 -4 of R2 वो बाई 3 के इक्वल है। तो उस केस में हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लगभग सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है इसकी। तो जरा हम इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते बेटा। व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई 2x - 1 से, बेटा जब fx को हम किससे डिवाइड करेंगे 2x - 1 से डिवाइड करके, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो बेटा 2x - 1 से डिवाइड करेंगे तो जरा देखिएगा जब आप 2x - 1 = 0 एक फैक्टर लेंगे तो बेटा यहाँ से 2x की वैल्यू हो गया 1 तो x की वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो उस केस में जो रिमाइंडर आ गया जिसको हम R1 लिखते हैं वो किसके इक्वल आएगा बेटा, वो आएगा f ऑफ प्लस का 1/2 आ रहा है, प्लस का 1/2, ठीक है। और हम देखते हैं कि 1/2 पर इस fx की वैल्यू क्या है वो देखते कितना आ गया। जहां जहां x है वहां पे 1/2 रखेंगे, माइनस का साइन है 1/2 का क्यूब हो गया x, प्लस का 4 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का a इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस a, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, जो R1 आ गया, ये ध्यान देंगे किसके इक्वल हो गया, माइनस का साइन है भाई, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 1/8 प्लस का साइन 4 इंटू
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का जब a को मल्टीप्लाई किया 1 से तो a/2 माइनस का 7, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/8, ध्यान दीजिएगा, प्लस का 1 प्लस का a/2 माइनस का 7। भाई मेरा एलसीएम क्या आ गया, 8 एलसीएम आ गया, तो आपके पास आ गया -1, यहाँ पे डिवाइड में 1 है तो प्लस का 8, 4 2 को क्या 8 से आपके पास 8 को 2 से डिवाइड किया 2 4, तो 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4, एलसीएम लेना आता है सबको, माइनस यहाँ पर 1 है तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 तो आपके पास आ गया, ध्यान दीजिएगा, 4 8 प्लस का है भाई 15 7 हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 56 माइनस का 57 और उसमें से 8 प्लस का हटा दो तो माइनस का 49/8, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आगे क्या कहते हैं, ये R1 आ गया मेरे बच्चों, ये क्या आ गया आपके पास, ये R1 आ गया, ये R1 आ गया। फिर कहता है आज gx को किससे डिवाइड करता है, 3x + 2। भाई जब 3x + 2 से डिवाइड करोगे, 3x + 2 को 0 रखोगे तो भाई 3x = 2 को शिफ्ट किया माइनस का हो जाएगा, तो x को क्या, तो -2/3 जब x की वैल्यू करेंगे फाइनल, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/3, इसको याद रखेंगे, माइनस का 2/3, तो हम लिख देते हैं अब when g of x is divided by 3x + 2, ठीक है, तो भाई आपके पास जो रिमाइंडर R2 आएगा वो किसके इक्वल आ गया, देखिएगा जरा, वो आ गया आपके पास g(2) के इक्वल, वो आ गया g ऑफ, और बेटा x की वैल्यू यहां से क्या आया था, -2/3 के इक्वल। ध्यान दीजिएगा भाई हमारे पास जब gx जो है पॉलिनोमियल, इसको 3x + 2 से डिवाइड करूंगा तो जो R2 आएगा मेरे पास वो g ऑफ -2/3 आएगा, तो हम देखते हैं वो वैल्यू किसके इक्वल आती है, दैट्स इक्वल्स टू तो वो वैल्यू आ गई मेरे पास, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ ताकि बोर्ड का बेटा स्पेस बेटर ना आके हमारे लिए, तो ये R2 आ जाएगा आपके पास, तो R2 आ गया, ध्यान दीजिएगा मेरे पास R2 किसके इक्वल आ गया, R2 आ गया भाई जहाँ g है ना, g में x है, वहाँ पर -2/3 पुट कर दो, तो माइनस का a इंटू एक्स की जगह -2/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7 इंटू -2/3 -1, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया माइनस का a इंटू माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 7 को 2 से किया 14/3 -1, और ये मेरे बच्चा किसके इक्वल आ गया, जरा ध्यान देंगे, ये हो गया भाई माइनस का 4a/9 माइनस का 4a/9 माइनस का 14/3 माइनस का 1, और यहाँ से देखा दिस इंप्लाइज एलसीएम क्या आ गया, 9 एलसीएम आ गया, तो भाई 9 हो गया तो माइनस का 4a तो एज इट इज रह गया। जब 9 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 3 से, तो 3 आ गया, उस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 42, क्या आ गया 42, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 है बेटा तो माइनस का 9, तो कुल मिला के ये किसके इक्वल आ गया, हम जब R2 की बात करेंगे भाई तो R2 मेरा आ गया, ध्यान देंगे जरा, R2 मेरा किसके इक्वल आ गया, R2 आ गया मेरा माइनस का 4a माइनस का 51 डिवाइड बाई 9, लीजिए ये भाई आपके पास क्या आ गया, ये मेरे पास R2 आ गया। अब जो हमारे पास कंडीशन थी उसको यूज करते हैं, हेयर कंडीशन है
3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, वो भाई 3 के इक्वल है। तो जरा इनकी वैल्यू रख दे R1 R2 की। थोड़ा कैलकुलेशन जो है, क्वेश्चन मेथड वही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। लो जी, R1 की वैल्यू क्या है बेटा, 4a माइनस 49, 4a माइनस का 49 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू अभी बताया, माइनस का 4a माइनस का 51 डिवाइड बाई 9, ठीक है, इक्वल्स टू 3। तो देखिए ध्यान से हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 3 को 4 से कितना किया तो आपके पास आ गया 3 4 12a, 3 को क्या तो आपके पास क्या आ गया 49 है बेटा, ये 3 इंटू 49 हो गया तो 147, इसके डिवाइड में है 8। यहां से देखो ये भी साइन माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहां से माइनस और माइनस बाहर लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, इस माइनस के साथ टकराएगा तो प्लस, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16a, और 4 को जब 51 से किया तो प्लस का 204 और इसके डिवाइड में है 9, सामने आ गया मेरे भाई 3। ठीक है, ये प्लस कैसे बना बेटा, दोनों साइन माइनस के हैं, ब्रैकेट से माइनस बाहर ले लिया तो इस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस वाले में से प्लस बढ़ेगा। अब इस 9 का और 8 का एलसीएम क्या आ गया, लीजिए 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 8 9 आ गया, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 108a, और माइनस का जब 147 को बेटा हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 147 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 1323, क्या आ गया माइनस का 1323। ठीक है, फिर 9 8 जा 72, 8 आया, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 128a, और जब 8 को यहाँ पर 204 से करेंगे तो आपके पास आ गया 1632, और सामने आपके पास क्या था 3। यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देंगे ये a और a हमने देखा, तो कुल मिला के आपके पास 200 कितना बन गया 36 बेटा, माइनस का 108 और माइनस का 128, तो 236a आ गया, प्लस के थे दोनों, ठीक है, दोनों पॉजिटिव ऐड कर दिए, माइनस का 1323 और प्लस का 1623 है, तो बेटा आपके पास आ गया, प्लस का नंबर बड़ा है तो 309, और सामने आपके पास आ गया 3 इंटू 72। ठीक है, देखिए ध्यान से 108a और प्लस 128a को ऐड करेंगे 236 आ गया, माइनस का 1323 में ऐड कर रहा हूं 1632, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 309 बचा, और 72 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 236a प्लस का 309, और यहां आपके पास आ गया 216। ठीक है, और बेटा 236a आ गया 216 माइनस का 309, तो यहां से आ गया 236 से माइनस का बचेगा, क्योंकि 309 माइनस का बड़ा नंबर है, तो आपके पास आ गया 93, तो भाई a की वैल्यू आ गया माइनस का 93 अपॉन 236, तो ये आपके पास जो a की वैल्यू थी वो ये आ गई। देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से, फिर आगे करते हम। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ बेटा आपके पास, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, यह आप लोगों के लिए सेल्फ ट्राई है। उसने कहा कि जो रिमाइंडर R1 R2 थे वहां पर उसने रिमाइंडर्स के नाम P और Q रखे हैं, बाकी सब सेम है, तो आप अपने आप करेंगे। अब हम चलते हैं बेटा, जो हमारे पास 2.4 है, तो एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करते हैं। तो 2.4 के अंदर आएगा आपके पास फैक्टर थ्योरम। क्या आएगा बेटा? फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि x माइनस a विल बी ए फैक्टर ऑफ polynomial px if p of a equals to 0 आए। वही बात बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि px को जरा डिवाइड करो x माइनस a से, तो आप याद कीजिए हम रिमाइंडर लिखते थे p ऑफ a, याद आया? तो अगर रिमाइंडर 0 आए तो मैं कह दूंगा फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? ऑल दोज नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए गिवन नंबर, वो सभी नंबर जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर में कंप्लीट डिवाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहां से अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इसके फैक्टर्स में कोई स्पेशल नया चीज नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है, सिर्फ वही है बेटा मेनली कि अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो फैक्टर होता है, ठीक है? px कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो फैक्टर होगा, दूसरा जो नंबर है, ठीक है? और कंप्लीट डिवाइड कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आए, ठीक है? मैं रिपीट करता हूं कि x माइनस a विल ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होगा इफ p ऑफ a किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है? अगर फैक्टर है तो ऐसी कहानी पक्का होगी आपके सामने, कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है px गिवन है बेटा आपके सामने। px है आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहां से qx दिया हुआ है आपके पास x प्लस 2। कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम, फाइंड वेदर qx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या qx इस px का फैक्टर है? हमें यह बताना है बेटा कि क्या qx जो है वो इस px का फैक्टर है। तो भाई हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहां से अगर बेटा मैं x प्लस 2 को चेक करूं 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख के भी देख सकते हो, ठीक है? मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो हम इस p की वैल्यू -2 पर चेक करते हैं क्या आएगी। लीजिए देखते हैं क्या आएगी। x के प्लेस पर मैंने क्या रखा? -2, तो यहां भी रख दो -2 का क्यूब, ठीक है? प्लस 3 इंटू यहां रखा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x के प्लेस पर -2 प्लस 6। तो क्या आ गया भाई? माइनस का क्यूब माइनस हो गया माइनस का 8, 2 का क्यूब, ठीक है? प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस और माइनस -2 5 हो गया 10 प्लस 6। तो देखिए क्या आ गया? -8 3 4 12 -10 प्लस 6। बेटा माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का 18 आ गया, प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 18 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज qx इज ए फैक्टर ऑफ px। कि qx है ये px का फैक्टर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ लगभग हमारे पास सेम पार्ट है, हम और देखते हैं आपके सामने। करना आपको वही है बेटा कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है, ठीक है? और देखिए हम देखते हैं बेटा इसमें 4 पार्ट p ऑफ x आपके पास 4x की पावर 4 -7x³ प्लस
12x माइनस 21 और qx की वैल्यू यहाँ पर है 4x माइनस 7। चलो ध्यान से बेटा, यहाँ 4x माइनस 7 से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो भाई 4x माइनस 7 को अगर मैंने 0 रखा तो 4x की वैल्यू आ गया 7 के इक्वल, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगा 7/4 के इक्वल। ठीक है, तो हम इस पोलिनोमियल p की वैल्यू 7/4 पर चेक करते हैं, क्या आएगी। आपके पास आ गया 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखा मैंने 7/4, 7/4 की पावर 4 माइनस का 7 इंटू एक्स पर लिख दिया 7/4 की पावर 3 प्लस 12 इंटू एक्स की वैल्यू 7/4 माइनस 21, क्या आ गया 4 इंटू बाई 7 की पावर 4 क्या आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 7 से क्या 49। ठीक है, और 49 को जब हमने 7 से किया तो 343। ठीक है, और जब 343 को एक और 7 से करेंगे 7 3 21। ठीक है, 16 से क्या है आपके पास 24 से क्या आएगा 1, कैसे 24 से 1 आएगा 7 या 21 2, 7 को 3 से क्या 21, 2 कैरी हो गया 28 और 2 आपके पास 30। ठीक है, 3 कैरी 2401 और 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जब 16 को 16 से किया 256 माइनस का 7 इंटू 7 की पावर 343 हमने किया था, देख लो ध्यान से, 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 क्या होता है 64 बाई प्लस का ये कैंसिल हो गया 3 आ गया 7 और 3 21 माइनस 21 भाई 21 से तो 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई, ये भी कैंसिल हो गया भाई। लो जी, किससे हो गया 64, आपके पास आ गया 2401 बाई 64 माइनस का साइन है, जरा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 को तो 2401 ही आएगा बाई 64, 21 से 21 कैंसिल होके 0 आ चुका, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं सो qx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इसके जो कंप्लीट टोटल पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट आपको करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सेम है बेटा, कहता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई भी पोलिनोमियल fx है 2x³ 9x² प्लस x प्लस 12 चेक करना है। सबसे पहले x प्लस 1 को चेक करना है, क्या gx जो है वो x प्लस 1 क्या वो फैक्टर है। तो जी सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, तो f की वैल्यू बेटा x प्लस 1, अगर x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया -1, तो हम f की वैल्यू -1 पे चेक करते हैं, किसके इक्वल आ गया 2 इंटू -1 का क्यूब 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का साइन x की वैल्यू -1 प्लस 12, 2 इंटू माइनस का क्यूब -1 हो गया, -9 इंटू माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 बाई, और ये बेटा प्लस माइनस -1 प्लस 12, 2 इंटू 1 -2, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9 प्लस 1 प्लस 12, ये आ गया भाई माइनस का 11 और माइनस का 1 माइनस का 12 और प्लस का 12, कट के क्या आ गया 0। तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। और ऐसे ही हमें किसको चेक करना है बेटा, अब 2x माइनस 3 को चेक करना है। तो आपके पास कोई भी एक और दे दिया px दे दिया, जिसकी वैल्यू दे दिया 2x माइनस 3, तो दिस इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब खुद सोचना
कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए। तो अब हम f की वैल्यू 3/2 पर चेक करेंगे और ये आपका वर्क हो गया। अगर ये 0 के इक्वल आया, यहाँ x के प्लेस पर 3/2 रखेंगे, तो अगर ये आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। 0 के इक्वल आया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 कहाँ से, एक्सरसाइज 2.3 से, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कहाँ से, एक्सरसाइज 2.4 से। तो यहाँ से आज का होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू, बाकी कल वीडियो में करेंगे।